गुजरात के रहने वाले थे। कालांतर के अंदर देश में सनातन संस्कृति का झंडा लहराने वाले ध्वजवाहकों में सबसे बड़ा नाम यदि किसी का लिया जाए तो स्वामी जी है। इस देश में पहली बार स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा की बात करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो, स्वराज की बात करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मुझे लगता है मैंने जैसे ये बोला होगा आप में से कईयों के दिमाग का कीड़ा कुलबुला है अगर आपने कहा कि नहीं सर, स्वराज वाला तो बाल गंगाधर तिलक थे ना। एग्जैक्टली। पर पहली बार नॉन पॉलिटिकल पर्पज के लिए, शब्द पे ध्यान देना आप मेरे, कि गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये कोई मांग कर रहा था तो वो पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती ही है। बाल गंगाधर तिलक नहीं तो पॉलिटिशियन थे, ये तो राजनीतिक उद्देश्यों वाले स्वराज की वैसी बात कर रहे थे। उससे बहुत पहले ये सब बातें करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सुसुप्ता अवस्था में गए वे भारतीय समाज को जगाने का काम करने वाला बंदा स्वामी दयानंद सरस्वती था। लगभग पूरे उत्तर भारत के अंदर घूम घूम के उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया था, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए थे। जब समस्त भारत में लहर चल रही है और उस भारत में भी लहर में यदि मैं कहूं कि उत्तर भारत में लहर सर्वाधिक थी, तो उन लहरों से अछूता राजस्थान कैसे रह सकता था। वीर पुरुषों की महाभूमि पर सबका ध्यान रहता था। हमने पढ़ा कि ठेठ बंगाल की खाड़ी के अंदर बैठे हुए बंगाल के क्रांतिकारियों का ध्यान भी राजस्थान पर सर्वाधिक था। तो स्वनाम धन्य मूर्धन्य प्रातः स्मरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती के चरण कमलों से राजस्थान दूर कैसे हो सकता था। वो इस बात को समझते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के राजा, यहाँ की प्रजा इस सनातन संस्कृति की शुरू से ध्वजवाहक रही है। हर किसी समाज के अंदर संक्रमण के दौर आते हैं, ऐसा इस समाज में भी संक्रमण का दौर चल रहा है। इन लोगों को भी जगाने का काम किया जाना चाहिए। यदि इन लोगों को अपने जगाने में सफल रहे तो चीजें दूर तक जा पाएगी। ऐसी बातें उनकी मानना था, ऐसा उनका सोचना था। तो वो राजस्थान भी आए। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, तो आज हम मैं यहां से आगे से शुरू करता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो 1865 में सबसे पहले अपने करौली आए थे। मैंने बताया था कि करौली के राजा हुआ करते थे मदन पाल। उनके राजकीय निमंत्रण पे मदन पाल जी ने उनको बुलाया कि सर प्लीज कुछ दिन तो गुजारिए हमारे करौली के अंदर। तो सबसे पहले यदि उनका राजस्थान में कहीं पे दौरा था तो करौली था। जयपुर ठहरे थोड़े दिन, किशनगढ़ ठहरे, पुष्कर होते हुए वापस चले गए। दोबारा उनके चरण हमारे 1881 में भरतपुर में पड़े। 1881 में भरतपुर आए। ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है, 1881 का साल। वो जब 1881 में भरतपुर आए, इस समय राजस्थान में अन्य जगह भी गए। कई काम हुए इस दौरान। 1881 में अजमेर में आर्य समाज स्थापित कर दिया गया। उनके जो भी अनुयायी थे उन्होंने अजमेर में आर्य समाज स्थापित किया। इसी साल जयपुर में वैदिक धर्म सभा स्थापित की गई। वैदिक धर्म सभा स्थापित की गई। यह वैदिक धर्म सभा भी बाद में चलकर आर्य समाज में तब्दील हो गई थी। इसी साल वो उदयपुर गए। उदयपुर उनको बुलाने वाले एक बंदे थे, मैंने उनका नाम बताया होगा कहीं पे, कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे। हमने पढ़ा कि उन्होंने वीर विनोद जैसा एक बड़ा ग्रंथ लिखा है। और कवि राजा श्यामल दास जी जो थे उन्होंने दयानंद सरस्वती को इनवाइट किया कि सर झीलों की नगरी में तो पधारिए। और उसका रीजन था, उस समय उदयपुर के राणा जी हुआ करते थे महाराणा सज्जन सिंह। जैसा नाम था वैसे आदमी थे, वाकई बेहद सज्जन व्यक्ति थे। और सज्जन सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी को यार यहां बुलाइए, स्वामी जी के उपदेश अपने को सुनने हैं।
यहां बुलाया जाना चाहिए। उदयपुर बुलाया गया। उदयपुर में एक बगीचा है, गुलाब बाग। उस गुलाब बाग में नौलखा महल था, अपने कहें तो नौलखा महल। नौलखा महल, यहां पर स्वामी जी को ठहराया गया। याद रखना कि उदयपुर में उन्हें कौन से बाग में रखा गया था, तो गुलाब बाग में रखा गया था। और गुलाब बाग के भी कौन से महल में रखा गया था, नौलखा महल में रखा गया था। कौन से महाराणा के समय की बात है, तो महाराणा सज्जन सिंह जी के टाइम की बात है। उनके स्वागत की तमाम जिम्मेदारियां जिस बंदे ने संभाली थी वो कवि राजा श्यामल दास जी थे। वहां जीव लगा, मन लगा स्वामी जी का। स्वामी जी को लगा यार ये भली जगह है, उदयपुर है भी भला शहर। दिलीप सर हमेशा तारीफ करते रहते हैं उदयपुर की। वो कहते हैं भाई रहने लायक कोई सबसे सुंदर शहर है तो उदयपुर है। सर अक्सर डायलॉग और देते रहते हैं कि एक व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों से प्यार हो सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बंदों से प्यार हो जाए किसी को, पर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही शहर से प्यार हो सकता है, और वो शहर जिससे प्यार हो सकता है वो उदयपुर है। आपने देखा नहीं भाई कभी इतना ढंग से, आपने ज्यादा नहीं पता, पर सर कहते हैं तो आपने लगता है यार सर ने जब बात की तो वाकई ऐसा होगा। और जब स्वामी जी जैसे लोगों का वहां मन लग गया था तो वाकई उस झीलों की नगरी में कुछ खास रहा होगा। यहां पर मन लगा और इसी गुलाब बाग के अंदर बैठे बैठे उन्होंने अपनी एक बुक का सेकंड एडिशन तैयार किया। सत्यार्थ प्रकाश बुक थी उनकी, सत्यार्थ प्रकाश। इसका द्वितीय संस्करण यहीं बैठ के लिखा था, सेकंड एडिशन। याद रहेगी स्वामी जी की बुक का नाम, तो स्वामी जी की बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। इस बुक का कौन सा एडिशन, तो सेकंड एडिशन। कहां बैठकर लिखा गया था, तो उदयपुर के गुलाब बाग में बैठकर लिखा गया था। गुलाब बाग के नौलखा महल में उनको ठहराया हुआ था, तो यहां पर बैठ के उन्होंने वो लिखा था। क्या बुक है, वाकई पढ़नी चाहिए सब लोगों को, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में शुरू में ईसाइयों की, इस्लाम की, बौद्धों की, जैनों की, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। कमियां, पॉइंट वाइज कमियां बताइए बंदे ने। बाइबिल में कहां कमी है, फलानी किताब में कहां कमी है। एक एक ग्रंथ का अध्ययन कर करके ढंग से चोट किए। कोई यूं कट्टर हिंदू विचारधारा टाइप का बंदा हो तो उसको पढ़े तो उसको लगा अरे यार मजा आ गया इस बंदे ने तो क्या लिखा है। फिर बाहरे लास्ट में जाके उन्होंने जो हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाई है, उसमें जो कुरीतियां आ गई थी, उनपे जो आघात किया उन्होंने। आदमी का पाव खून पहले बढ़े ना तो आधा किलो घट जाए। तो सत्यार्थ प्रकाश वाकई सत्य का अर्थ बताने वाली बुक है, सत्य का प्रकाश देने वाली बुक है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उसका जो दूसरा अंक था, उसका जो दूसरा एडिशन था, वो हमारे उदयपुर के गुलाब बाग में बैठकर स्वामी जी ने लिखा था। हमेशा अच्छे लोगों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है जी। स्वामी जी के जैसे विचारों वाले बंदे महाराणा सज्जन सिंह जी बैठते, दोनों अक्सर चर्चाएं करते, और चर्चाओं में आया कि यार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे। तेरा मेरा पैसे इकट्ठे करना, संग्रह धन का कुछ ही नहीं रखा है, सब खाली हाथ जाएंगे एक दिन यहां से। जीवन का उद्देश्य परोपकार होना चाहिए। सज्जन सिंह जी को भी ये बात बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा स्वामी जी बात सही है आपकी, मैं तो वैसे बीमार रहता हूं, क्या भरोसा भगवान कब बुला ले, प्राण पखेरु उड़ जाए। तो एक संस्था बनाई जाए जो परोपकार के काम करे। और यही उदयपुर में 1883 में एक संस्था बनाएगी, परोपकारिणी सभा। सभापति महाराणा होंगे इसके, जो परोपकार करने का काम करेगी।
ये याद रखना कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, तो 1883 में की गई। और कहां की गई थी, तो उदयपुर के अंदर की गई थी। सभापति किसको बनाया गया था, तो महाराणा सज्जन सिंह जी को सभापति बनाया गया था। इन्होंने अमाउंट भी दिया, अच्छा खासा रुपए इकट्ठे किए थे। लोगों के परोपकार में इन रुपयों को लगाया जाएगा। खुद के पास इकट्ठे करने में क्या, समाज के भलाई के लिए लगाए जाए, सबसे अच्छी बात तो वो है। हालांकि बाद में इसका जो कार्यालय था, कालांतर में, लेटर ऑन, इसका जो कार्यालय था वो अजमेर में स्थापित किया गया था। बाद में कार्यालय अजमेर लेके आ गए थे इसका। पर ये परोपकारिणी सभा याद रखना, अजमेर आर्य समाज वालों का सबसे मुख्य अड्डा था। अजमेर में बाकायदा इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। वैदिक यंत्रालय बोलते थे। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते तो वैदिक यंत्रालय याद रखना। मुझे अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी एक एग्जाम में देख रहा था, कोई क्वेश्चन था कि वैदिक यंत्रालय नाम की प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो कहां स्थापित की गई थी आर्य समाज द्वारा, तो अजमेर में स्थापित की गई थी। तो किताबें सारी यहीं से छपती थी। वैदिक यंत्रालय से अपनी बुक्स छापा करते थे, उनका प्रचार प्रसार किया करते थे, सब जगह बांटा करते थे। ये उदयपुर की बात है। उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह जी से बहुत अच्छा लगाव था इनका। कवि राजा श्यामल दास जी के साथ बहुत अच्छा लगाव था। परोपकारिणी सभा में कवि राजा श्यामल दास जी भी थे, बनवाने में इनकी भी भूमिका इसमें। बाद में कार्यालय अजमेर लेके आ गए थे। अजमेर इनका सबसे बड़ा अड्डा था। अजमेर के अंदर इन्होंने वैदिक यंत्रालय नाम की प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उन्हीं दिनों में जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे, जसवंत सिंह सेकंड। उनको लगा यार, जब सब राजा स्वामी जी के उपदेशों को सुनकर आप्लावित हो रहे हैं, अपने दूर क्यों रहा जाए। शाहपुरा विराज रहे थे स्वामी जी उस टाइम। शाहपुरा के राजा नाहर सिंह जी बड़ा ध्यान रखा करते थे उनका। जसवंत सिंह जी ने मैसेज करवाया कि स्वामी जी, उधर वाला पूरा राजस्थान घूम लिया, मारवाड़ भी तो आइए। स्वामी जी मारवाड़ आए। न केवल जसवंत सिंह सेकंड बल्कि जसवंत सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री सरप्रताप सिंह, राव राजा तेज सिंह सामंत हुआ करते थे। इन तीन लोगों पे तो स्वामी जी की विशेष कृपा दृष्टि। स्वामी जी दिल्ली अपने उपदेश देते, लोग खूब सारे इकट्ठे होते, ये सब आया करते सुनने के लिए। स्वामी जी बताते कि क्षत्रिय के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। स्वामी जी सर प्रताप को लेटर लिखते हैं, लेटर लिख के कहते हैं कि तुम्हारा जन्म जनता के उद्धार के लिए हुआ है। भगवान किसी को कर्तव्य करने के लिए देता है ना, तो कुछ सोच समझ के देता है। और यार, तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है कि तुम केवल मारवाड़ नहीं, इस पूरे देश आर्यावर्त का कल्याण कर सकते हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। सर प्रताप थोड़ा स्वास्थ्य का कम ध्यान रखते थे। सब पे बहुत ही कृपा दृष्टि बनाई हुई। स्वामी जी को एक बात से थोड़ा बड़ा अजीब लगता था। जसवंत सिंह